आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, BHU में अगर आप MBA में कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर MBA इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन दोनों के लिए जो है आपको कैट एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। और इसके लिए जो BHU का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप BHUonline.in पर जाकर देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये BHU का एडमिशन पोर्टल है BHUonline.in। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर MBA MBA IB के लिए जो है रजिस्ट्रेशन का पोर्टल दिख जाएगा। यहाँ पर आकर आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैट के एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा BHU में MBA या फिर इंटरनेशनल बिजनेस में MBA करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट पर जाकर ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हर तरह की जानकारी दी गई है, किस तरह की आपकी कोर्स की एलिजिबिलिटी रहने वाली है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, आपने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री अगर कर रखी है 10+2+3 लेवल पर, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा अगर आपने किसी स्पेसिफिक फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो भी आप एलिजिबल है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन रहने वाली है। इसके अलावा इनटेक की बात करें तो BHU में जो MBA और MBA IB यानी इंटरनेशनल बिजनेस में जो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, इसके अंदर दोनों में 59 सीट्स रहती है। और इनके अंदर रिजर्वेशन जो भी आपके रिजर्वेशन होती है, अलग अलग कैटेगरी के जो भी कोटा होते हैं, स्पोर्ट्स कोटा है या फिर जो भी है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो सबसे पहले तो ये कि आपका जो कैट का एग्ज़ाम हुआ है उसके बेसिस पर आपका स्कोर देखा जाएगा। और उसके बाद में BHU के द्वारा आपका एक कुछ पर्सनल इंटरव्यू या फिर एक ग्रुप डिस्कशन जो है हो सकता है, जिसे हम GDPI कहते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस के बाद में जो है आपका एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, काउंसलिंग होगी और सीट्स के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से और आपकी मेरिट के हिसाब से आपको ये जो कोर्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर जो है वो सभी भी आपको यहाँ पे इस बुलेटिन में प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो ये तो इनटेक और रिजर्वेशन की बात की गई है। SC ST और सभी कैटेगरीज़ के लिए जो है कितनी सीट्स रिजर्व है वो सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद में जो पेड सीट्स हैं वो भी यहाँ पर बताई जा रही है कि 15% से जो है इसके अलावा वो आपको पेड सीट्स मिलेगी, जिसमें कि आप अगर आपका स्कोर थोड़ा बहुत कम रह जाता है तो आप जो है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देकर, हालांकि इसमें जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट देकर आप एक पेड सीट के अंदर भी जो है MBA में कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। होगा आपका कैट और उसके बेसिस पर ही टोटल एडमिशन। इसके अलावा प्रोसीजर ये है कि कैट का जो आपका एग्ज़ाम है, स्कोर है, उसका 50%। इसके अलावा आपका अकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, जो भी आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपके ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है या जो भी किया है, उसका 20% वहाँ का आपका रहेगा स्कोर। और GDPI जो कि BHU के द्वारा बाद में करवाया जाएगा उसका 30%। तो इस तरह से टोटल 100% स्कोर होगा और उसके ऊपर मेरिट निकलेगी। बाकी सारी इसके बारे में जानकारी दी गई है। और कैट का जो एग्ज़ाम है आपका रजिस्ट्रेशन था वो 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 21 सितंबर जो है वो उसकी लास्ट डेट थी, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के बेसिस पर, ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पर और आपके जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम आपने किए हुए हैं, आपका अकेडमिक जो भी रहा है उसके बेसिस पर ये सभी एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। और फीस की भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपको दी गई है। 4 सेमेस्टर आपके टोटल 2 साल में रहेंगे 2023-25 सेशन में, ठीक है। और इनकी फ़ीस जो है इस तरह से है, तो लगभग आप मान के चलिए कि आपका 1 लाख रुपये पूरे कोर्स का लगेगा। इसके अलावा हॉस्टल फ़ी, अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो आपकी हॉस्टल भी जो है उसमें फैसिलिटी मिल जाएगी और उसका जो आपका फ़ीस रहेगा वो काफ़ी कम रहता है, ठीक है। तो यही सभी जानकारी है। बाकी कैट के स्कोर में अगर आपका 80 से 90 परसेंटाइल के अबव स्कोर है तो आपका BHU में जो है एक सेफ स्कोर है। BHU में आपका MBA और MBA IB के अंदर जो है आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसके लिए आप जो है BHUonline.in पर जाएंगे, वहाँ पर अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो भी प्रोसेस होगा वो आपके वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। 3 अक्टूबर से लेकर और 3 जनवरी 2023 तक आपका रहेगा, क्योंकि अभी कैट का एग्जामिनेशन भी होगा और उसके बाद में ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है।